Good morning students, welcome to your EVS class. Today will be read chapter 12 means of transport यानी यातायात के साधन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन. After completing this chapter we will be able to know about importance of means of transport, यातायात के साधनों के क्या महत्व हैं and different modes of transport and यातायात के जो अलग अलग तरीके के साधन हैं उनके बारे में, सम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कुछ अलग तरीके के दूसरे तरीके के यातायात के साधनों के बारे में. चिल्ड्रन, ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज अ फूड. जैसे कि हमारे लिए खाना ज़रूरी है वैसे हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है, यातायात के साधन भी ज़रूरी हैं. क्लोथ्स, शेल्टर्स एक्सेट्रा. जिस तरीके से हमारे लिए खाना, कपड़ा और रहने की जगह ज़रूरी है उसी तरीके से यातायात भी ज़रूरी है. इफ़ वी वांट टू गो एनीवेयर और टू मीट आवर फ्रेंड्स, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं और या तो हम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, रिलेटिव से मिलना चाहते हैं, और टू गो सेंड एनी आइटम्स टू अदर प्लेसेस, कहीं दूसरी जगह पे जाकर कोई सामान देना चाहते हैं, वी नीड एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हमें किसी भी तरीके के यातायात के साधनों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. We cannot get success at all in our daily life or in our business without any transportation. हम अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने व्यवसाय में, बिजनेस में बिना ट्रांसपोर्टेशन के सक्सेस नहीं कर पाएंगे. बिना यातायात के साधन के हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है. ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ. वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारे पास यातायात के अलग अलग तरीके के साधन हैं. दीज आर बुलक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स, बस, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, रिक्शा, थ्री व्हीलर एक्सेट्रा. बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बस, कार, स्कूटर वगैरह आप जानते ही हो. ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. वी यूज़ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वेयर वी हैव टू गो. जितनी दूरी हमें तय करना है उसी हिसाब से हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सेलेक्ट करते हैं. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के कितने प्रकार हैं वो हैं तीन प्रकार. मेनली तीन तरीके के होते हैं. देयर आर मेनली थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तीन मुख्य प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट जो कि ज़मीन पे चलता है. वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं, जल यातायात. एंड एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायु यातायात जो कि हवा में उड़ते हैं. ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पे चलते हैं, जो सड़क पे चलते हैं. ओके, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन द लैंड आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो ज़मीन पे चलते हैं उनको लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर टू टाइप्स, रोडवेज एंड रेलवेज. और जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, ज़मीन पे चलने वाले जो यातायात के साधन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं. एक रोडवेज जो सड़क पे चलता है और एक रेलवेज यानी जो पटरियों पे चलता है. ठीक है, रोडवेज. इन इंडिया देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रोड्स, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स. इंडिया में दो तरीके के, भारत में दो प्रकार के सड़क होते हैं, एक कच्ची सड़क और एक पक्की सड़क. कच्चा रोड्स आर फाउंड इन रूरल एरियाज एंड पक्का रोड्स आर फाउंड इन अर्बन एरियाज. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा रोड पाया जाता है गांव में, एंड शहरी क्षेत्रों में पक्का रोड पाया जाता है. रोड नेटवर्क्स इन इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. जो सड़क का जो चेन है इंडिया में, भारत में, वो संसार के बड़े नेटवर्कों में से एक है. देयर आर द नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. कितने कितने तरीके के होते हैं. नेशनल हाईवेज होता है, स्टेट हाईवेज होता है, एक्सप्रेस वे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, विलेज रोड होते हैं. विलेज रोड मीन्स एक रोड से दूसरे रोड को जोड़ता है. डिस्ट्रिक्ट रोड मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ता है. नेशनल हाईवेज मीन्स जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है. स्टेट हाईवेज जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है. देयर आर एन indispensable means of transportation and have come a long way. It is
regarded as one of the most ideal and cost effective modes of transport in India. जो रोडवेज होते हैं वो इंडिया में बहुत प्रचलित है रोडवेज जो होते हैं, और कॉस्ट भी इनका इफ़ेक्टिव होता है. बसेस मतलब कॉस्ट भी इनका बजट में होता है. बसेस, ट्रक्स, जीप्स, कार, टांगास एंड ऑल टाइप ऑफ एनिमल पुल्ड कार्ट्स आर ग्रुप्ड अंडर रोड ट्रांसपोर्ट. ये जितने भी जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले जितने भी वाहन होते हैं, जैसे बैलगाड़ी वगैरह, या फिर बसेस, ट्रक्स, जीप्स, कार, जितने भी होते हैं, ये सब रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं. बसेस आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें बस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है. particularly in the countryside and remote areas where the rail network cannot be accessed and airlines operations are few are non existent. मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कि रेल नहीं पहुँच पाया है, रेल का नेटवर्क नहीं जा पाया, जहाँ पर कि एयरलाइंस नहीं पहुँच सके, ऐसी जगहों में जो रोडवेज हैं यही काम आते हैं. सड़क पे चलने वाले जो वाहन हैं यही काम आते हैं. पक्का रोड्स हैव बीन laid throughout the country. The big roads between big cities and towns are called highway. दो शहरों के बीच में जो रोड होते हैं वो हाईवे कहलाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, बस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, बाइसाइकिल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्रीज फुलफिल आवर नीडेड. बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, ये सब आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री टू फुलफिल आवर नीड्स. हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से अलग तरीक़ों के कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो हमारे नीड्स को पूरा करते हैं. ओके, नाउ डेज इंडिया इज़ प्राउड टू बी हैव द लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क इन द एशिया. सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट हो गया था. ओके, नाउ बी रेलवेज आर वेरी कंफर्टेबल एंड फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रेलवे जो होता है, रेल यातायात साधन जो है वो बहुत ही आरामदायक होता है और बहुत ही फास्ट होता है. वी यूज़ द रेलवेज टू सेंड आवर गुड्स एज मशीन्स, आयरन्स और एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम रेलवेज को अपने किस लिए यूज़ करते हैं? सामान को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए भी. वी ऑल्सो ट्रैवल बाय रेलवेज टू फार ऑफ प्लेसेस. और हम ट्रैवल के लिए भी रेलवेज को यूज़ करते हैं. रेलवेज आर अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सस्ता साधन होता है यातायात का. बोथ रिच एंड पुअर पीपल ट्रैवल बाय द रेलवेज. और रेलवेज के द्वारा अमीर और गरीब दोनों ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज ये बजट में होता है, चीप होता है, सस्ता होता है. ओके क्लास, read this chapter and in rest of chapter we will discuss in our next video. Okay, bye class, take care.